विक्रांत ने मल्लिका को हाथों पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार और भावनाओं से भरा होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर सस्पेंस, ड्रामा और धोखे की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक आपने देखा कि मल्लिका ने मन्नत को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश की। कभी घर से निकालने की चाल चली, कभी विक्रांत के दिल में जहर घोलने का प्रयास किया। लेकिन इस बार कहानी में जो होने वाला है वह पूरे घर का माहौल हिलाकर रख देगा। दरअसल मल्लिका खुलेआम मन्नत को चेतावनी देती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से दूर कर दिया, अब देखना मैं तुम्हें विक्रांत की जिंदगी से भी दूर कर दूंगी, क्योंकि विक्रांत मेरा पति है और उसे मैं कभी तुम्हारा होने ही नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। यह सुनकर मन्नत का दिल कांप उठता है, लेकिन वह टूटती नहीं। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अटूट हिम्मत भी नजर आती है। मन्नत जानती है कि मल्लिका का मकसद सिर्फ उसे और विक्रांत को अलग करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ना है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब दादाजी का अंतिम संस्कार और पिंडदान का दिन आता है। घर का हर सदस्य गम में डूबा होता है। वातावरण बेहद गंभीर होता है। सब लोग दादाजी को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटे होते हैं। इसी मौके पर मन्नत ठान लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह सोचती है कि आज अगर मैं खामोश रही तो हमेशा के लिए हार जाऊंगी। मुझे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए भी सच सबके सामने लाना होगा। मुझे मल्लिका और ऐश्वर्या दोनों को बेनकाब करना ही होगा। इधर ऐश्वर्या और मल्लिका दोनों अपनी अपनी चालें चलने में लगी होती हैं। ऐश्वर्या सोचती है कि वह मन्नत को हमेशा के लिए घर से बाहर कर देगी। वहीं मल्लिका का मकसद होता है कि किसी तरह विक्रांत का दिल पूरी तरह अपने कब्जे में कर ले। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब विक्रांत मन्नत का दर्द समझने लगता है। कई बार उसने मन्नत को रोते और टूटते हुए देखा। अब उसके दिल में भी सवाल उठते हैं कि आखिर मल्लिका की नीयत पर उसे भरोसा क्यों नहीं हो रहा। इसी दौरान एक ऐसा पल आता है जब विक्रांत खुद अपने सामने मल्लिका की सच्चाई देख लेता है। मल्लिका अपने हाथों से सबूत मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत अचानक वहां पहुंच जाता है और उसे हाथों पकड़ लेता है। मल्लिका घबराकर कहती है, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो विक्रांत, मैं तो बस। लेकिन विक्रांत उसकी आंखों में देखते ही सब समझ जाता है। वह गुस्से से मल्लिका का हाथ झटकते हुए कहता है, बस मल्लिका, बहुत हो गया, अब और झूठ मत बोलो। अब मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे परिवार को धोखा दिया है। इधर मन्नत दूर खड़ी सब सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं, क्योंकि आखिरकार विक्रांत ने उसकी सच्चाई पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब कहानी में एक और बड़ा खेल शुरू होता है। विक्रांत और मन्नत मिलकर प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि दोनों मिलकर मल्लिका और ऐश्वर्या को खुद उनके ही जाल में फंसाएंगे। इसके बाद कई ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिलते हैं। कभी मन्नत ऐश्वर्या के सामने खड़ी होकर उसे चुनौती देती है कि तेरा झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। कभी विक्रांत जानबूझकर मल्लिका के सामने ऐसा बर्ताव करता है मानो वह उसकी बातों पर विश्वास कर रहा हो। लेकिन असलियत ये होती है कि विक्रांत अंदर ही अंदर सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। दूसरी तरफ मल्लिका भी कम चालाक नहीं है। वह मन्नत को खत्म करने की साजिश रचती है। कभी मंदिर में धक्का देने की कोशिश करती है तो कभी खाना जहर से मिलाने का प्लान बनाती है, मगर हर बार उसका प्लान नाकाम हो जाता है, क्योंकि अब विक्रांत और मन्नत साथ हैं। सीन दर सीन कहानी और भी दिलचस्प होती जाती है। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे मल्लिका की हरकतों पर शक करने लगते हैं। खासकर दादी और मम्मी को लगने लगता है कि मन्नत सच कह रही है। और फिर आता है सबसे बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट। पिंडदान के दौरान मन्नत अचानक सबके सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है, आज दादाजी की आत्मा की शांति के लिए मैं सच सबके सामने लाऊंगी, चाहे जो भी हो। मैं आज सबको दिखाऊंगी कि असली गुनहगार कौन है। सारे घरवाले हैरान रह जाते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। इसी दौरान विक्रांत भी मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मन्नत अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं और मैं सबको दिखाऊंगा कि कौन असली खलनायक है। इसके बाद विक्रांत सबूत पेश करता है। रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज और गवाह, सब देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। मल्लिका और ऐश्वर्या की सारी चालें खुलकर सबके सामने आ जाती हैं।
मल्लिका गुस्से और डर से कांप उठती है। वह चिल्लाती है, नहीं, ये सब झूठ है। विक्रांत सिर्फ मन्नत की बातों में आ गया है। लेकिन इस बार कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। परिवार के सभी लोग मन्नत का साथ देने लगते हैं। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर दादाजी की तस्वीर के सामने कहती है, दादाजी, आज आपका आशीर्वाद काम आ गया। आज सच सामने आ गया। अब मैं चैन से सांस ले सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत मन्नत की ओर देखकर कहता है, मन्नत, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा। दोस्तों, कहानी का यह ट्रैक बेहद इमोशनल और रोमांचक होने वाला है। एक तरफ मल्लिका और ऐश्वर्या का सच सबके सामने आएगा, तो दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत की जोड़ी और भी मजबूत होती जाएगी।